हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया सोनी और हम कर रहे हैं सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम की प्रिपरेशन। और ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सर्टिफिकेशन के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज क्यूबरनेटीज, व्हाई वी नीड इट एंड डॉकर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। तो स्टे विथ मी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज़ को समझने से पहले हम इससे कुछ रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। डॉकर क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से होके जाता है, उसके अलग अलग फेजेस से होके जाता है। डेवलपमेंट फेज़ के अंदर वो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और डेवलपमेंट के बाद उसे टेस्टिंग फेज़ के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म होती है, उसकी अलग अलग फंक्शनलिटी की टेस्टिंग होती है। देन वो ऑपरेशन फेज़ में जाता है, जहाँ पर उस सॉफ्टवेयर पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं एंड देन उसको डिप्लॉय किया जाता है प्रोडक्शन सर्वर के अंदर। तो डॉकर से पहले कुछ यहाँ पर इशू था, वो ये था कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो डेवलपर के लैपटॉप पर तो सही वर्क करता था, पर अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज कर लिया जाए, अगर कोई प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया जाए, उसे उस सॉफ्टवेयर को कहीं और रन किया जाए तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता था। जैसा उसे रन करना चाहिए वो वैसा रन नहीं कर पाता था। बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिफरेंस, वो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर पाता था। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनने में बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, आपने बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, बहुत सारे पैकेजेस यूज़ करते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डेवलपर के लैपटॉप पर तो पहले से इंस्टॉल था, पर अगर हमने कोई और प्लेटफॉर्म चेंज किया तो वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, तो वो सेम वर्क नहीं कर पाता है, सेम रन नहीं कर पाता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आए डॉकर कंटेनर्स। तो अब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज़ हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ किया है, जो वर्जन हमने यूज़ किया है, जो डिपेंडेंसीज, जो फ्रेमवर्क जो हमने यूज़ किया है, उस सभी को हम एक पैकेज कर लेते हैं एक डॉकर फाइल के अंदर। उस डॉकर फाइल से हम डॉकर बिल्ड कमांड से डॉकर इमेज को बिल्ड कर लेते हैं। डॉकर इमेज जो होती है वो एक टेम्पलेट होती है डॉकर फाइल का, और उस डॉकर इमेज से हम डॉकर कंटेनर्स को क्रिएट करते हैं। और डॉकर कंटेनर्स के पास में अब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन हो गई है, उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज आ चुकी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज़ किया है वो सब कुछ हमारे उस डॉकर कंटेनर के अंदर आ चुका है। डॉकर कंटेनर्स लाइट वेटेड होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं और इजीली शेयरेबल होते हैं। तो इसी डॉकर कंटेनर को अब हम अलग अलग जगहों पे शेयर करेंगे और वही डॉकर कंटेनर जब जाएगा तो वो हमारी एप्लीकेशन थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सेम परफॉर्म करेगी, सेम रन करेगी। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था डॉकर कंटेनर ने, पर यहाँ पर फिर भी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं डॉकर के साथ में, क्योंकि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं कंटेनर्स के अंदर तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मैन्युअली मैनेज करना पड़ता है, मैन्युअली मेंटेन करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को, उस एप्लीकेशन को अपग्रेडेशन को, माइग्रेशन को हमें खुद मैन्युअली यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं ऑटो स्केलिंग हो, यानी कि जब कोई ट्रैफिक हमारी एप्लीकेशन पर इंक्रीज़ हो तो अलग अलग कंटेनर्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो, तो ये सारी चीज़ें भी हमें मैन्युअली मैनेज करनी होगी। अगर हमारी पोर्ट्स, हमारे जो कंटेनर्स हैं वो अगर डाउन हो जाते हैं तो एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होगी टू द यूज़र, तो इस कारण से हमारे पास डाउन टाइम आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं डॉकर के साथ में, यहाँ पर बहुत सारा वर्क मैन्युअली हमें करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स बनाए गए। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स से हम सारा जो वर्क है वो ऑटोमेटिक मैनेज करते हैं, ऑटोमेटिक मेंटेन करते हैं हमारे कंटेनर्स को। There are lots of tools like Kubernetes, Docker Swarm, Apache Mesos, Doku, ये सारे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं Kubernetes के बारे में। So, what is Kubernetes and why we need it? तो अब तक तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा कि Kubernetes क्या है। Kubernetes एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिक मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं कंटेनर्स को। ओपन सोर्स है ये, डिज़ाइन बाय गूगल एंड रिटन इन गोलैंग, एंड क्यूबरनेटीज़ की हेल्प से हम ऑटोमेट करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।